राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस। जय श्री हरि, जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पितृपक्ष के 15 दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह काल विशेष रूप से पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए होता है। पितृपक्ष 2025 में द्वितीया तिथि का श्राद्ध 9 सितंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा, जो कि आज है। आज 9 सितंबर है और मंगलवार का दिन है। आज जिन लोगों का देहांत द्वितीया तिथि में हुआ है उनका श्राद्ध किया जाएगा, चाहे वह कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि हो या फिर शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। और यहाँ पर हम आपको यह भी बता दें कि वैसे तो जिस दिन मुखाग्नि दी जाती है उसी तिथि को मान्य समझकर उसी दिन श्राद्ध की तिथि तय की जाती है, किंतु कहीं कहीं जिस दिन व्यक्ति का देहांत होता है उस दिन की तिथि भी मानी जाती है। तो जैसा भी आपके यहाँ रिवाज हो, आप उसके अनुसार द्वितीया तिथि को जिन लोगों का देहांत हुआ है उनका श्राद्ध आज किया जाएगा। और यह 15 दिनों तक यह श्राद्ध के जो दिन होते हैं चलते हैं और 16वां दिन इनमें होता है पूर्णिमा की तिथि का, जो कि निकल चुका है। पितृपक्ष का समापन इस वर्ष 2025 में 21 सितंबर को है और अमावस्या का दिन होता है, अमावस्या की तिथि होती है और दिन रहेगा इस बार रविवार का। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। तो भक्तों, आज मंगलवार के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनकी मृत्यु द्वितीया की तिथि में हुई है। पितृपक्ष की द्वितीया तिथि श्राद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि किस प्रकार से श्राद्ध किया जाता है। द्वितीया तिथि पर आटे, चावल या जौ से बनाए गए गोल पिंड पितरों को अर्पित करने की परंपरा है। इस दिन जल में तिल मिलाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। पितरों का तर्पण करते समय हाथ में कुश रखा जाता है। कुश एक प्रकार की घास होती है जिसकी रिंग बनाकर अंगुली में धारण करते हैं। और श्राद्ध के बाद गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देने की भी परंपरा है। अंत में पूर्वजों की आत्मा की शांति और हमारे जीवन में सुख शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना की जाती है। श्राद्ध के दौरान गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों के लिए भोजन का एक अंश अवश्य निकाला जाता है। इसे पंचबलि कहा जाता है। अब बलि के नाम से लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर जो बलि का मतलब है, इसका मतलब है भोज। जैसे एक थाली में 5 पत्ते रखकर उन पर 2-2 पूड़ी रखी जाती हैं और जो भी खाद्य सामग्री बनाई जाती है सारा थोड़ा थोड़ा निकाल कर रखा जाता है। और उसके बाद जो ये 5 आपने भोजन के जो 5 अंश निकाले हैं, 5 जगह भोजन निकाला है, इसमें से एक गाय को, एक कुत्ते को, एक कौवे को दिया जाता है और एक चींटियों के लिए भी रखा जाता है। इसी को पंचबलि कहते हैं। कहते हैं कि इन जीवों के माध्यम से हमारे पितृ भोजन ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं। इससे पितृदोष समाप्त होता है और हमारे पितरों को शांति मिलती है। भक्तों, पितृपक्ष के 15 दिनों में जो हमारे पितृ होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि वह पितृलोक से आकर धरती पर अपने अपने परिवार के मुख्य द्वार पर बैठे रहते हैं और वह यही प्रतीक्षा करते हैं कि उनके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति उनके निमित्त जल अर्पण करेगा, भोजन कराएगा और दिया प्रज्वलित करेगा। ऐसा करने से ही उन्हें प्रसन्नता मिलती है, नहीं तो उन्हें बहुत अधिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। तो आप भोजन और जल के अतिरिक्त एक दिया संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अवश्य जलाएं। जो घर की दहलीज होती है
ये पितरों का स्थान माना जाता है। इसीलिए सुबह सबसे पहले उठकर आपको अपने घर की दहलीज पर पोछा लगाना चाहिए, धुलाई करनी चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए। कहने का तात्पर्य है घर की दहलीज को सबसे पहले साफ करके वहाँ जल के कुछ छींटे अवश्य देने चाहिए। तत्पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और साथ ही कुछ मीठा डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः बोलते हुए पितरों के निमित्त जल अवश्य देना चाहिए। जल से ही पितृ तर्पण माना जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा तो हम अधिक से अधिक तो कुछ भी कर सकते हैं, किंतु कम से कम इतना तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। भक्तों, ये जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इस अवधि में नए शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और इन सभी शुभ कार्यों से बचा जाता है। इन दिनों में किसी शुभ कार्य से संबंधित वार्तालाप भी नहीं किया जाता है। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन वर्जित होता है। पूर्वजों का स्मरण करते हुए दान, पुण्य, तर्पण करना शुभ माना जाता है। कहते हैं पितृपक्ष के दौरान आपको कोई नया सामान भी अपने घर के लिए नहीं खरीदना चाहिए और पितृपक्ष पर श्राद्ध, तर्पण इत्यादि जो कार्य होते हैं वो सदैव 9 बजे के बाद ही करना चाहिए। कहते हैं जब पृथ्वी पर चारों तरफ सूर्य की किरणें फैल जाएं, तभी पितृ धरती पर होते हैं और उसी समय आपको पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि का कार्य करना चाहिए। 9 बजे से लेकर आपको दोपहर के 3 बजे तक यह कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय इस कार्य को नहीं किया जाता है। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी के पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।